मेरे घर में हो गई तोड़फोड़। क्या हुआ मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ। हुआ क्या कि मेरे फादर सो रहे थे, अभी आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में। और विहान को ट्यूशन से लेकर आई थी मैं। और अच्छा, किसी ने पहले तो कमेंट किया था कि आपने बोला था कि विहान के नानू छोड़ के आते हैं। तो देखो, विहान के नानू भी छोड़ के आते हैं, मैं भी। अच्छा, ये आइसक्रीम की बात बताती हूँ कि मैंने आज क्यों खाई। एक्चुअली मैंने सोचा चल आज चीट डे बना लेते हैं। और विहान के नानू ना विहान के लिए बार बार आइसक्रीम लाए जा रहे थे घर पर। तो कभी इसको ले जाते हैं स्कूटी पे और आइसक्रीम खिलाने, तो बार बार घर में जब आइसक्रीम आ रही होती है ना, तो देख के ना आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है। तो मेरा भी मन किया, तो मैं जब भी लाती हूँ ना, तो ये ब्री की उठा लाती हूँ। ये अभी मेरे को 140 रुपये की मिली है, पहले 150 की आती थी, 10 रुपये सस्ती हो रखी है। तो बटर स्कॉच फ्लेवर मेरा फेवरेट है आइसक्रीम में। तो ये क्योंकि 140 रुपीज़ में अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाती है। और जो कप होते हैं ना छोटे छोटे, वो 30-35 रुपए के आते हैं और उसमें कुछ भी आइसक्रीम नहीं होती। तो मैं कहा एक बार मंगवाओ तो ढंग से मंगवा लो। और मैं पूरी की पूरी ब्रीक खा गई है 140 रुपीज़ की 1 घंटे के अंदर अंदर। और विहान के लिए आधी ब्रीक खाई थी पहले, आधी विहान के लिए रखी थी। फिर विहान वाली भी मैं बाद में खुद ही खा गई जब विहान ट्यूशन पे गया हुआ था। तो ये देखो, मैं दुकान पर आई थी नया रेगुलेटर खरीदने और पाइप खरीदने। इसका पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या। तो आज क्या हुआ कि मेरे फादर सो रहे थे और मेरी मम्मी ने मेरे फादर को जगा दिया और कहा कि बार बार बोलते कि ना सिलेंडर ना मेरा खाली हो गया था, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था। तो मैं सॉरी, बार बार ना मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कभी मम्मी बुला लेते हैं, कभी विहान बुला लेता है, तो बात आपसे पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये रेगुलेटर आज ये 400 रुपये का आया है। तो मेरे फादर ने क्या किया, वो नींद में थे, मेरी मम्मी ने नींद से जगाया मेरे फादर को और कहा कि रेगुलेटर बदलो रेगुलेटर। तो वो नींद में थे, तो पता है क्या, रेगुलेटर में कोई दिक्कत नहीं थी और सिलेंडर मतलब दूसरा लगाना था। तो सिलेंडर लगाना था तो ना मेरे फादर क्योंकि नींद में थे, तो उनको एक होता है ना कि उनसे हो नहीं पा रहा था, नींद में रेगुलेटर लग नहीं रहा था, तो उन्होंने गुस्से में आके रेगुलेटर फेंक के मारा और वो टूट गया मेरा रेगुलेटर। अब बताओ, मतलब मेरे को ये बात मैं कह रही, अगर नहीं हो रहा था, नहीं लग रहा था, तो वहीं छोड़ देते। गुस्से में फेंकने की, फिर बोलते फेंकते हुए मेरे से नहीं लग रहा रेगुलेटर, ये फेंक के मारा और फिर टूट गया वो रेगुलेटर ही। बताओ, 400 रुपये का नुकसान करवा दिया। तो फिर पाइप भी उसका अलग हो गया। तो फिर क्या हुआ, पैसे भी मैंने मेरे फादर से ही लिए। मैंने 500 रुपये लिए। मैंने कहा लाओ पैसे दो, क्योंकि लेकिन मेरा टाइम कितना ख़राब हुआ, हमारे घर में रोटी नहीं बनी, बाहर से भी खाना आया 400 रुपये का। तो वही वो चीज़ हो जाती है कि ना नुकसान क्या हुआ, घर में खाना नहीं बन पाया। दोपहर को सुबह पूरियाँ बनाई थी मम्मी ने, तो दोपहर को दाल चावल बनाने थे कि विहान स्कूल से आएगा दाल चावल खा लेगा, लेकिन रेगुलेटर तोड़ दिया तो फिर खाना बन नहीं सकता था अब। तो फिर विहान स्कूल से आया तो पूरियाँ रखी हुई थी 2-3 सुबह की बनी हुई, तो मैंने वही विहान को खिला दी। तो वो ही 2 पूरियाँ खा के विहान फिर ट्यूशन चला गया। फिर शाम को भी मैं ऐसे बैठी कि अब बिना रेगुलेटर टूटा पड़ा है तो कैसे होगा। तो फिर मैंने मेरे फादर को कहा लाओ 500 रुपये दो। फिर मैंने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। फिर गई बाज़ार में मेरा पूरा दिन लग गया। पता है, यहाँ से हमारे घर से कम 8-10 किलोमीटर दूर है बाज़ार भी, कोई नज़दीक नहीं पड़ता। बताओ, मेन मार्केट में मैं गई हूँ फिर आई हूँ, थक भी जाता है। पूरा 1.5-2 घंटा लग गया आने जाने में, पूरा टाइम वेस्ट हुआ। और अलग फिर मैं रेगुलेटर लाई, तो रेगुलेटर के साथ मैं पाइप भी लाई, तो दोनों चीज़ें मिला के 400 रुपये हुए। और अभी भी लगा कहाँ है, अभी भी नहीं लगा। अभी शाम को कोई भैया दिखेंगे, कोई पड़ोस के किसी को बोलेंगी मेरी मम्मी, फिर लगवाएंगी। अभी तक नहीं लगा। फिर विहान को ट्यूशन से आने के बाद फिर खाना खाना था, तो फिर बाहर से मंगवाया मैंने खाना, तो 300 रुपये खाने के लग गए। तो देखो इस तरीके से कैसे घर में नुकसान होता है, मतलब एक चीज़ की वजह से, गुस्से की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आके देखो अपनी ही चीज़ तोड़ दी, अपना ही चीज़ का नुकसान कर दिया। बताओ, अच्छा खासा पड़ा था, कोई ना लगाते। मैंने भी फिर मेरी मम्मी पे गुस्सा किया। मैंने कहा मम्मी क्या है आपको, अगर पापा सो रहे थे क्या ज़बरदस्ती पीछे पड़ के रेगुलेटर लगाओ, रेगुलेटर पड़ोस में किसी से भी लगवा लेते, आपने भी ऐसे मतलब नुकसान करवा दिया।
तो यही होता है, क्या कर सकते हैं। फिर अब देखो 400 रुपये का फिर दोबारा लेकर आई मैं, वरना यूं ही खाम खा के पैसे गए। और फिर दुकानदार से मैंने पूछा कि वो रेगुलेटर कितने रुपए में वापस ले लोगे जो मेरा टूटा हुआ है। बोलता 40 रुपये 40 रुपये में वो वापस ले सकता है रेगुलेटर, वो ख़रीदता है 40 रुपये में। बताओ 400 रुपये की चीज़ का भाव टूटने के बाद 40 रुपये रह जाता है। तो अच्छा खासा मेरा रेगुलेटर कई साल चलता, अभी तो 2-4 साल अच्छे से, फालतू में खर्चा हो गया मेरा। तो ऐसे ही होता है मेरा। तो क्या, पर खाने का भी मतलब लगा फिर बाद में अच्छा खासा, वरना मैं तो बाहर जा भी नहीं रही थी। आपने भी देखा कई दिनों से ना बाहर कुछ खर्चा कर रही थी, कुछ नहीं। बट वही है, अब क्या कर सकते हैं। तो और ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे फादर ने ये जो मेरा कांच दिख रहा है ना, ये भी, इसमें भी तरेड़ आ रखी है, कभी भी टूट के बदलवाना पड़ सकता है। उस दिन क्या हुआ कि आई थिंक सर्दियों की बात आई, मैंने मेरे फादर को बाहर से ताला लगा दिया। मुझे बोला गया कि ताला लगा दो, लॉक लगा दो फादर को। तो मैंने लॉक लगा दिया, तो लॉक लगा दिया, बाहर से मैंने ताला लगा दिया। तो मेरे फादर को गुस्सा आया कि ताला क्यों लगा दिया। तो पापा ने क्या किया, जो मेरा घर का ये शीशा है ना, उस पर मुक्का मारा, मतलब इस तरीके से गुस्से में कि मेरे को बंद क्यों कर दिया घर में। तो बस फिर वो शीशा में भी पूरा वो ख़राब हो रखा है मेरा, तरेड़ आ रखी है। तो इस तरीके से ना, कहते हैं ना कि गुस्सा ना मतलब चीज़ों पे नहीं निकालना चाहिए, मेरी ये सोच है। क्योंकि मैं कभी भी, आप देखोगे ना, चाहे कितना भी मेरे को गुस्सा आए, मैं कभी चीज़ें नहीं तोड़ती। कभी आप देखना, बहुत ही रेयर कोई चीज़ का नुकसान मैंने कभी नहीं किया। 4 साल हो गए मेरी वीडियोस में, आप खुद देख लो। चाहे कितना भी गुस्सा आए, मैं मोबाइल फ़ोन नहीं तोड़ती, फेंक फेंक के मारती, टीवी नहीं तोड़ती, कोई भी घर का कोई भी सामान मैं नहीं तोड़ती हूँ। आप लोग खुद देखना, कभी नहीं तोड़ती। क्योंकि बहुत मेहनत से 1-1 रुपया जमा कर करके, कमा कमा के सारी चीज़ें दोबारा बनाई है मैंने अपनी लाइफ में। तो मैं पैसे की वैल्यू समझती हूँ, और इसीलिए मैं ख़राब नहीं करती ऐसे पैसा। 2 मिनट का गुस्सा होता है, चीज़ नुकसान हो जाती है घर में। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, क्योंकि मेरे फादर नीचे सो रहे थे। अब ये ऊपर सोते नहीं मेरे फादर, फर्श पे सो जाते हैं। तो फर्श पे फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँ, मिट्टी मिट्टी सी हो रखी, क्योंकि आते जाते हैं ना चप्पल लेके, तो सारी ज़मीन गंदी हो रखी थी। तो मैंने फटाफट पूरे कमरे में से, बस पोछा तो नहीं लगाया, बस झाड़ू लगा दिया था एक बार, थोड़ा हल्का हल्का सा। क्योंकि कल तो मेरे फादर बिल्कुल ही घर के बाहर, वो जो है ना जहाँ पे गमले वमले में रखती हूँ, वहाँ पे लेट गए थे रात को। मैं तो यूँ डर रही, क्योंकि बंदर घूम रहे थे रात को। तो मुझे लग रहा है डर कि कहीं ऐसा ना हो ना कि बंदर वंदर काट जाए नींद में, पता भी ना चले। और बंदर आते हैं रात को 2-3 बजे, ऐसे पूरा टाइम बंदर ना मेरे घर के इधर उधर ही घूम रहे होते हैं। क्योंकि डस्टबिन होता है ना, डेली में डस्टबिन को ये फैला जाते हैं, सारा कूड़ा बंदर फैला जाते हैं। तो मेरे को डर ये लग रहा है कि कहीं कोई सांप ना आ जाए, कोई मच्छर ना काट जाए, और कहीं बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इनको, रात को मैंने मेरे फादर को बोला कि आप एक काम करो, ऊपर वाले घर में सो जाओ आप। तो इस तरीके से, तो अभी भी देखो इनको ऐसे ही रहता है ये ना। शुरू से ही आप कभी देखना मेरी वीडियोस में, मेरे फादर ज़मीन पे ही सोना पसंद करते हैं। कोई गद्दा नहीं बिछता, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही ज़मीन पे सो जाते हैं शुरू से ही। अब मतलब बेड पे तो बहुत ही कम सोते हैं, ज़मीन पे सो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा देखो, मैंने पूरी मिट्टी निकाल दी पूरे कमरे में से ना, कि सो रहे हैं आराम से। फिर चादर मांगी मेरे फादर ने, तो मैंने उनको चादर उड़ा दी थी। बाकी फिर विहान को ट्यूशन छोड़ के आई थी, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कभी वो काम। तो ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी सुबह बना के रखी थी, तो वो मैं पी रही हूँ। अब कल से खाना मैं खुद ही बनाया करूँगी घर पे। मेरी मम्मी के भरोसे बैठती हूँ ना, मम्मी बनाएंगी तो मम्मी रोज़ ही पूरियाँ बना देती हैं। और डेली पूरी खाने से क्या होता है ना कि वज़न भी बढ़ता है। अब कल भी पूरी बना दी, परसों भी, कभी पराठे कभी पूरी। तो मैं खाना बनाऊँगी तो मैं थोड़ा सा वैसा बना लूँगी खाना, सिंपल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, और देख लीजिए आप लोग इस तरीके से। आज कानों में मैंने झुमके पहने, इतने भारी हैं, ये 150 रुपये के हैं जो मैंने पहने ना, 150 के आए थे। बट इनको पहनने के बाद लग ही नहीं रहा है कि मैंने पहन भी रखे हैं। मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदे थे, जो मेरे कान में है ना अभी इस टाइम। क्योंकि इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट से हैं, इतने भारी नहीं लग रहे। क्योंकि बाली शेप में होते हैं ना, तो इतने भारी लगते भी नहीं हैं। बाकी थैंक यू आप सबके प्यार के लिए। आप लोगों ने मुझे इतना भर के मुझे प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो, मुझे समझा रहे हो कि निधि अब आगे लाइफ में बहुत सोच समझ के सारे डिसीजंस लेना, संयम दिखाना, पेशेंस दिखाना।
अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाना, कोई कमी मत छोड़ना, कोई गलतियाँ मत करना। मुझे इतना इतना आप समझा रहे हो तो थैंक यू। मैं आप लोगों को भी निराश नहीं करूँगी और बहुत अच्छी हाउसवाइफ बन के दिखाऊँगी मैं, बहुत अच्छी हाउसवाइफ नहीं, बहुत अच्छी वाइफ बन के दिखाऊँगी मैं, बहुत अच्छी वाइफ बनूँगी। दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ तो मैं ही बनूँगी।